नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सिर्फ नाम ही दुश्मन के रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसा मिसाइल जिसकी रफ्तार आवाज से 18 गुना तेज है, ऐसा मिसाइल जिसे रोकने का कोई निजाम दुनिया के पास नहीं, और ऐसा मिसाइल जिसकी जिद में इसराइल भी आ चुका है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की, वो मिसाइल जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर तक पहुंची है और जो 8 मिनट से भी कम वक्त में इसराइल के हसास तरीन इलाकों को तबाह कर सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक तवील अरसे से दिफाई टेक्नोलॉजी में बड़ी पेशरफ्त कर चुका है। जहां दुनिया पाकिस्तान को सिर्फ एटमी ताकत के तौर पर जानती है, वही इसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी ने दुनिया की कई बड़ी फौजी ताकतों को हैरत में डाल रखा है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दरअसल इसकी बका की जंग का एक खामोश मगर सबसे मुअस्सर हथियार है। भारत के साथ मुसलसल कशीदा ताल्लुकात, इसराइल के बिलावास्ता खतरात और मशरिकी वस्ता में बदलती हुई सूरत हाल ने पाकिस्तान को ऐसे मिसाइल सिस्टम की तरफ धकेल दिया जिसकी रफ्तार और ताकत नाकाबिल यकीन है। नाज़रीन, पहले हम समझेंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर है क्या। आम मिसाइल आवाज की रफ्तार यानी माक 1 की रफ्तार से चलता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार माक 5 से भी ज्यादा होती है, यानी आवाज से 5 गुना तेज। और बाज जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल माक 10 या इससे भी आगे पहुंच चुके हैं, जबकि इस पाकिस्तानी मिसाइल की रफ्तार माक 18 यानी आवाज की रफ्तार से 18 गुना तेज रफ्तार, जो सिर्फ 450 सेकंड में तल अबीब और हैफा शहर को तबाह करने की सलाहियत रखता है। अब अंदाजा लगाए कि जिस रफ्तार से ये मिसाइल चलता है, दुनिया के जदीद से जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इन्हें वक्त पर ट्रैक करने और इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अगरचा अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को बाज़ाब्ता तौर पर ज्यादा नुमाया नहीं किया, लेकिन कई दिफाई माहिरीन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और आलमी मिलिट्री फोरम्स इस बात पर मुतफिक हैं कि पाकिस्तान एक इंतहाई खुफिया मगर फाल हाइपरसोनिक प्रोग्राम पर काम कर चुका है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में कई ऐसे टेक्नोलॉजीज शामिल कर ली जो हाइपरसोनिक रफ्तार तक रसाई देती हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के सबसे अहम हथियार यानी शाहीन 3 मिसाइल की। शाहीन 3 वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2750 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने शाहीन 3 टेक्नोलॉजी में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल शामिल करके इसकी मार और रफ्तार में बहुत इजाफा कर लिया है। इस नए वर्जन में मिसाइल फिजा में हदफ को निशाना बनाने और फिजा में मिसाइल हमलों से बचने के लिए अपना रूट और रफ्तार भी बदल सकते हैं, जबकि खतरा टलने के बाद वापस अपने टारगेट पर गजबनाक वार करता है जिसकी तबाही मेरी और आपकी सोच से भी ज्यादा है। नाज़रीन, शाहीन 3 की एक्यूरेसी इस कदर बेहतरीन और जबरदस्त है कि अगर इसे पिशावर से लॉन्च किया जाए तो सिर्फ 400 सेकंड में ये तल अबीब में मौजूद महज 5 मीटर स्विमिंग पूल को 100% दुरुस्तगी और एक्यूरेसी के साथ हिट करने की सलाहियत रखता है। हैरत की बात यह है कि इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी दिफाई सिस्टम पकड़ने से कासिर है। नाज़रीन, जब पाकिस्तान ने शाहीन 3 का ऐलान किया तो आलमी दिफाई हलकों में एक बात वाज़ेह हुई कि इसकी रेंज में इसराइल भी आ चुका है, जबकि अमरीका को इस बात की तशवीश है कि इसका नया वर्जन न्यूयॉर्क समेत कई यूरोपीय ममालिक को आसानी से हिट कर सकता है। यानी अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा तसादुम हुआ तो पाकिस्तान सिर्फ 8 मिनट से भी कम वक्त में इसराइल और यूरोपीय ममालिक के हसास दिफाई मराकज, एयर बेसेस और एटमी सहूलियात को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर सकता है। यही नहीं बल्कि इसराइल के आयरन डोम, डेविड स्लंग और एरो 3 जैसे एडवांस दिफाई सिस्टम भी हाइपरसोनिक रफ्तार के आगे बेबस हैं। मगर अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इसराइल तक मार करने वाला ये मिसाइल क्यों तैयार किया। इसराइल हमेशा से पाकिस्तान की एटमी सलाहियत के खिलाफ सरगर्म रहा। भारत को ड्रोन, जदीद रडार्स, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर में इसराइल मुसलसल मदद फराहम कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान को खतरा है कि भारत और इसराइल की ये जोड़ी किसी दिन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। इस खतरे के पेश नजर पाकिस्तान ने शाहीन 3 जैसे हथियार को तैयार किया ताकि अगर कभी पाकिस्तान पर जारहियत की गई तो वो चंद मिनट में दुश्मन के अहम मराकिज को तबाह करके फैसला कुन बर्तरी हासिल कर लें। नाज़रीन, दुनिया भर में हाइपरसोनिक हथियारों का सबसे बड़ा खौफ यही है कि इनके खिलाफ कोई काबिल एतबार डिफेंस लाइन मौजूद
موجود نہیں۔ امریکہ، روس، چین اور اب پاکستان بھی ان ہتھیاروں پر مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ دشمن کے پاس صرف چند منٹ ہوتے ہیں اور اکثر اوقات اتنی تیز رفتاری سے حملے کا سراغ ہی نہیں ملتا۔ اسرائیل جو خطے میں اپنی دفاعی دیواروں پر فخر کرتا ہے، وہ شاہین 3 کی رینج میں آنے کے بعد شدید دباؤ میں ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کبھی اسرائیل اور پاکستان کے درمیان براہ راست محاذ آرائی ہوئی تو اسرائیل کے دفاعی سسٹم کے پاس اس میزائل کو روکنے کا وقت ہی نہیں ہوگا۔ یہی وہ خوف ہے جو اسرائیلی ٹینکس کو مسلسل پاکستان کے ہائپر سونک پروگرام پر تشویش میں مبتلا رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس پروگرام پر دنیا کھل کر بات نہیں کرتی، کیونکہ ایک طرف مغربی دنیا اسرائیل کی حمایت کرتی ہے تو دوسری طرف پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ خاص طور پر پاکستان دنیا کی سب سے بڑی مسلم ایٹمی پاور ہے، اس لیے پاکستان کے ہائپر سونک پروگرام پر زیادہ چرچا میڈیا میں نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس کے علاوہ امریکہ، اسرائیل اور نیٹو ممالک پاکستان کے میزائل پروگرام پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کا ہائپر سونک میزائل سسٹم اس وقت بن چکا ہے۔ شاہین 3 اور اس جیسے ہائپر سونک ہتھیار پاکستان کے دشمنوں کے لیے کھلا پیغام ہے۔ اگر پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو اس کا جواب اتنا تیز، اتنا خطرناک اور اتنا فیصلہ کن ہوگا کہ دشمن کے پاس سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ یہ وہ خاموش طاقت ہے جو پاکستان کے ہر دشمن کو بار بار سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کا ہائپر سونک پروگرام ایک راز ہے جس کی مکمل تفصیلات شاید کبھی سامنے نہ آئیں، لیکن جو کچھ اب تک منظر عام پر آ چکا ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان اب کسی بھی عالمی طاقت کے ساتھ ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے نہیں۔ اسرائیل کی نیندیں حرام کرنے والا یہ سسٹم پاکستان کی سلامتی کا وہ خفیہ محافظ بن چکا ہے جو آنے والے وقت میں دنیا کے سیاست پر بھی گہرے اثرات ڈال سکتا ہے۔